वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। हमने पार्ट 1 में 1 till 7 न्यूमेरिकल्स को कवर किया और आज हम पार्ट 2 में 3.8 न्यूमेरिकल से लेकर लास्ट न्यूमेरिकल तक हम कवर करेंगे। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो जाके देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर अप हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो पार्ट 1 में दी गई हैं। पार्ट 2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कैलकुलेट द डीएसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। सवाल हमारे पास ये है कि एक बस है वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 72 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब कह रहे हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कह रहे हैं जब हमने ब्रेक लगाई तो वो गाड़ी रुक गई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, उसके बाद वो गाड़ी रुक गई। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 500 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? डीएसेलरेशन जो प्रोड्यूस की ब्रेक ने। ठीक है, अब आपके ज़हनों में ये सवाल उठता होगा डीएसेलरेशन क्या है, तो मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि डीएसेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जब हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है? डीएसेलरेशन है। ठीक है, ये आपको अपने ज़हन में यही रखना है कि एक्सेलरेशन और डीएसेलरेशन चेंज नहीं है, बल्कि वो एक ही चीज़ है। नेगेटिव में हमारे पास आंसर आता है तो हम उसको डीएसेलरेशन कहते हैं। इसी तरह हम डेटा बनाते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमें क्या गिवन है? अब बस मूविंग विद वेलोसिटी, तो मतलब हमारे पास क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे अब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं कि किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। क्योंकि हमें जब भी वेलोसिटी की बात हो तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? किलोमीटर पर आवर में गिवन है। हम बोलते हैं ठीक है, हमें तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, तो हम क्या करेंगे? कोई जो भी वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। हमने देखो इसी तरह डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास 72 गिवन था, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड कराया, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कह रहा है कितनी है? आप देखो सवाल में, देखो कह रहे हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ब्रेक्स इट स्टॉप्स। कह रहे हैं कि जब इसने फाइनल वेलोसिटी मतलब ये पहुंचे तो इसने स्टॉप कर दी, क्योंकि जब स्टॉप का लफ्ज आया तो हमारे पास क्या ज़हन में आना चाहिए कि भाई 0 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहे हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया है 500 मीटर। हमने लिखा है एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस, हमने लिख दिया 500 मीटर। अब देखो मैंने आपको बताया कि डीएसेलरेशन और एक्सेलरेशन बिल्कुल एक चीज़ है। ठीक है, तो हमने डीएसेलरेशन को भी ए से डिनोट करते हैं, तो हमने लिखा कि भाई हमें डीएसेलरेशन मालूम करनी है, मतलब हमने ए को क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सोल्यूशन में गए तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्सेलरेशन। हम बोलते हैं ठीक है, हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमने फॉर्मूला लगाया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2s ही रहने दिया, ए हमें मालूम करना है, डिस्टेंस हमारे पास 500 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 गिवन थी और फॉर्मूले का स्क्वायर माइनस अभी हमने निकाला इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 20 फॉर्मूले का स्क्वायर। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 500 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 1000 एक्सेलरेशन। 1000 है क्योंकि ये मल्टी को 2 मल्टीप्लाई विद 500 1000, और ये जो है मल्टीप्लाई हो तो 1000 ए हमारे पास एज इट इज ऐसे ही आ गया। वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? 0 को ऐसे ही खत्म हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया? 400, और माइनस एज इट इज फॉर्मूले का नीचे उतर आया। हम बोलते ठीक है, हमें तो एक्सेलरेशन मालूम करना है। ये 1000 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हम बोलते ठीक है, एक्सेलरेशन इधर निकल आई है, -400 अपनी जगह पे, 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो हो गया क्या बन गया? हमारे पास आंसर आ गया ए इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, आंसर आपका आ रहा होगा इससे। क्योंकि बोर्ड में अगर कैलकुलेटर अलाउ होते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास। और एक लाइन आपने मस्त लिखनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, चक्कर के ऊपर हमारे पास एक इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो आपने ये लाइन लिखनी है, इससे आपको पॉइंट मिलते हैं, आपको इससे मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है, ये हमने ये लाइन जरूर लिखनी है कि नेगेटिव साइन शो द डिएसेलरेशन। हम चूंकि डिएसेलरेशन की बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिएसेलरेशन को हम नेगेटिव से शो करते हैं, तो हमने ये लाइन लिखना जरूरी है कि नेगेटिव साइन शो द डिएसेलरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि अब कार जो वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, अटेन्स अ वेलोसिटी, अब क्या है फाइनल वेलोसिटी से क्या अटेन की, 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। सेकेंड्स हमारे पास टाइम हो गए 5। अब कह रहा है फाइंड करो डिस्टेंस ऑफ द कवर्ड बाय द कार। अब देखो इस सवाल में हमें एक चीज मिसिंग है, ये आपको ज़हन में रखना है कि जो सवाल में चीज मिसिंग है हमने उसको फाइंड, देखो हमें सवाल में दिया गया कि आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब भाई जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगी हम डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम बोलते ठीक है हमारे पास सवाल में गिवन नहीं है, तो हमें क्या एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। इसका हमने डेटा बनाया है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या गिवन थी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी अटेन की 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास क्या 5 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है हमें, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। हम बोलते हैं कि भाई दुनिया में सबसे आसान काम है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, लिखा फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बी एफ हमारे पास क्या था 20 मीटर पर सेकेंड, वो हमने लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड का है। 20 एज इट इज ऐसे आ गया, 0 0 ऐसे आ गया, 5 और ए मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 5 ए। 0 की कोई वैल्यू नहीं है भाई, 0 को हमने हटा दिया। यहाँ पे 20 एज इट इज ऐसे आ गया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, क्या हो जाएगा 5 1 5 और 4 20। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई हमने तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है। अब हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस को। हमने फॉर्मूला लगाया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस हमने एज इट इज लिखा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 5 सेकंड का है, प्लस हाफ हमारे पास एज इट इज फॉर्मूले का। ए सोल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया वो क्या आया था 4, और टाइम हमारे पास 5 सेकंड का गिवन है, और फॉर्मूले का स्क्वायर एज इट इज ऐसे आ गया। एस यहाँ पे नीचे उतर आएगा, 0 हमारे पास एज इट इज ऐसे आ जाएगा। मैं आपको बताती चलूँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है 0 से, तो क्या आ जाएगा 0। कोई भी चीज जो मल्टीप्लाई करे 0 से वो क्या हो जाती है 0 ही हो जाती है, तो ये 0 5 का यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। हाफ हमारे पास फॉर्मूले का उतर आया, 4 एज इट इज उतार दिया हमने। 5 5 का कितना होता है 25 होता है, 2 1 2 2 2 4 हमने काट दिया इसको, तो क्या बच गया एस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया 50, तो आंसर इज 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3.10 का। A stone is dropped from the top of the tower, takes 5 seconds to reach the ground, calculate the height of the tower। कह रहे हैं कि एक स्टोन है वो ऊपर से ड्रॉप किया हम लोगों ने, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप किए, कोई हाइट है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कोई हाइट है, वहां से हमने स्टोन को ड्रॉप किया है टॉप से, ठीक है, फ्रॉम द टावर। कह रहा है 5 सेकंड लगे हैं उसको नीचे आने में, सिर्फ 5 सेकंड लगे उसको सिर्फ नीचे आने में। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो टावर की हाइट है हमें उसको कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास क्या था, टावर गिवन है, हमने टावर पे चढ़ के एक स्टोन को ड्रॉप किया, उस स्टोन ने 5 सेकंड्स का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड उसको लगा। अब हमें कैलकुलेट ही करना है वो टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। हमने डेटा बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे कितना गिवन है 5 सेकेंड का। अब कह रहे हैं ग्रेविटी, अब देखो वो नीचे स्टोन नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी कितनी हो गई, देखो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहाँ पे 10 क्यों दिया गया हमें, 10 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने राउंड फिगर आउट कर लिया है। तो अगर आप 10 भी लेते हैं तो ठीक है, 9.8 भी लेते हैं वो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड फिगर आउट कर लिया है। तो हम ये कर लेते हैं कि हम क्योंकि इसको एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट मतलब डिस्टेंस। एस इज इक्वल टू हाइट, अब ये बोलेंगे क्या है, देखो हाइट को हम एस से पे डिनोट करते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एस मतलब हाइट। जहां जहां हमारे पास फॉर्मूले में एस लिखा हुआ है वहां हम हाइट लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी ए टी का स्क्वायर होता है हमारा फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला।
हमने एज की जगह क्या लगा लिया, हमने बोला कि भाई हम एज की जगह एज को कंसिडर कर रहे हैं, हमने एज लगा लिया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी को वो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, तो हम बोलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन की तरह जगह हम ग्रेविटी को पुट करें। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एच हमारे पास एज इट इज ऐसे आ गया, वी आई हमारे पास क्या जीरो था, टाइम हमारे पास 5 सेकंड का है, हाफ हमारे पास फॉर्मूले का, जी एम की वैल्यू हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास है 5 सेकंड्स का। ठीक है, यहाँ पे जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है जीरो ही हो जाती है, हाफ फॉर्मूले का आ जाएगा, 10 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। यहाँ पे कट रहा है हमारे पास तो हम काट लेंगे, 5 2 1 2 2 5 10 होता है। ठीक है, हमने कट गया, यहाँ से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 125। तो आंसर हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉय थ्रो द बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करना है, फाइंड द टाइम स्लिप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड द कैचिंग बॉल। अब देखो कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसे एक बॉल को थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ उसने थ्रो किया है। फाइंड करना है कि थ्रोइंग और कैचिंग द बॉल के दरमियान जो टाइम है हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके जरिए हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। एक ये वीडियो हमारे पास है, एक ये हमारे पास वीडियो है, हम उसको प्ले करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वीडियो है, ये देखते हैं। ये देखें, ये बॉल थ्रो की गई है। अब ये देखो, यहाँ पे ये ऊपर हवा में, मतलब इसकी ग्रेविटी क्या है, अर्थ से ऊपर है वो। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक बच्चे ने बॉल थ्रो की है कितने 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ। अब बच्चे ने इसको कैच करना है, उन जो कैच और थ्रोइंग का जो दरमियान का टाइम है हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, इसमें एक ट्रिकी सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान, ठीक है, अब देखो यहाँ से ग्राउंड से वो ऊपर है, तो मतलब इसकी ग्रेविटी क्या हो गई, नेगेटिव में चेंज हो गई है। तो हम बोलते हैं ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी में हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो सवाल भी हमारे पास यही है, अब बॉय है, थ्रो कर रहा है बॉल विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड द टाइम स्लिप बिटवीन थ्रोइंग एंड द कैचिंग बॉल। ठीक है, डेटा बना लेते हैं हम लोग। हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने बॉल को थ्रो किया है वेलोसिटी कितने साथ 20 मीटर पर सेकेंड के साथ। ग्रेविटी अभी मैंने आपको एक वीडियो के जरिए समझाया कि जब वो ग्राउंड से ऊपर है बॉल तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो हवा में तो वो ऑपोजिट होगी ग्रेविटी से। तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम कहते हैं हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ग्रेविटी की ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जी टी का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले में थोड़ी बहुत चेंजिंग हमने वर्डिंग से करनी है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें 20 गिवन है, जी हमने -10 है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर है, ग्रेविटी से ऑपोजिट है। ओके, फिर हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब ये जो 20 है वो एक्सेलरेशन, सॉरी, ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू किस तरफ चली जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। इक्वल टू किस तरफ चली जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम बोलते हैं ठीक है, -20 आ गया, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, -10 मल्टीप्लाई करेगा 10 से टी से, तो क्या हो जाएगा -10 टी। ठीक है, यहाँ पे -10 टी जो है क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो हो गया -20 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, टाइम हमारे पास क्या आ गया 2 सेकेंड्स का। अब यहाँ पे एक और ट्रिकी सवाल ये है कि टाइम बिटवीन, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करने को क्या बोले, उसने बोला है सवाल में, हमें बिल्कुल गौर से पढ़ना है कि द टाइम इज क्लेप्स बिटवीन थ्रोइंग एंड द कैचिंग बॉल। थ्रोइंग और कैचिंग द बॉल में जो टाइम लगा है हमें वो बताना है। अब हमें एक साइड का तो निकाल लिया, उस लड़के को बॉल थ्रो करते हुए जो टाइम लगा वो कितना। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम। अब जाहिर है उस बच्चे को कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लग गए हैं।
बॉल को थ्रो करने में, तो जाहिर है 2 सेकंड ही लगे होंगे उसको कैच करने में। अब हमारे पास सवाल ये था, टाइम फाइंड हमें क्या करना था, टाइम स्क्वेयर बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। ठीक है, सवाल हमारे पास थोड़ा ट्रिकी है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने एक साइड का टाइम तो निकाल लिया 2 सेकेंड्स, बट हमें टोटल टाइम भी निकालना है कितने थ्रोइंग और कैचिंग के दरमियान का। ठीक है, हमें पता है कि हम बच्चे बॉल थ्रो की वो 2 सेकेंड से, जाहिर उसने कैच भी की होगी 2 सेकेंड से, तो हमारे पास टोटल टाइम क्या आ गया, 4 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन एंड टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट। एक स्टोन है, उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। अब हम कह रहे हैं कि फाइंड हमें क्या करना है कि कितनी हाइट तक पहुंचा स्टोन और कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, तो मतलब अभी तक नीचे नहीं उतरे बॉल स्टोन जो है, हमारे पास क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट हमें करना है हाइट और टाइम। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमने थोड़ी सी वर्डिंग में हेरा फेरी कर दी है कि हमने ए की जगह जी लिख दी है और एस की जगह हमने एच कंसिडर किया। हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हमारे पास एस को जो हम हाइट से करते हैं, मतलब डिस्टेंस हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। 2 हमारे पास एज इट इज फॉर्मूले का, g हमारे की वैल्यू क्या थी, -10, h हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें, वी एफ स्क्वायर हमारे पास 0 था, फॉर्मूले का स्क्वायर एज इट इज, माइनस वी आई हमारे पास क्या थे, 20, फॉर्मूले का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा -10 से और h से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे हो गया -20, एज इज इक्वल टू 0 हाइट। ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर क्या हो गया, 0 को स्क्वायर करें 0 ही आता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू माइनस का 400। यहाँ पे 20 जो है -20, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, वहां जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 400 कितना हो गया, 20 1 जा 20, 20 2 जा, क्या हो गया भाई, 400। So the answer will be 20 मीटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम, कितना टाइम लगा उसको। तो टाइम हमारे पास फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का जी टी। अब हमें पता है कि देखो हमारे पास टाइम फाइंड आउट करना है हमें, हमारा फॉर्मूला ये कौन सा था, फॉर्मूला जो हमने चेंज किया, फॉर्मूला ये था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने इसको चेंज कर लिया, वर्डिंग्स इधर उधर कर दी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमारे पास 0 था, वी आई हमें गिवन थी 20 प्लस फॉर्मूले का -10 जी की वैल्यू थी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से 20 जो है पॉजिटिव है, क्या कहते हैं, इक्वल टू के वहां जाके उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे हो गया -20 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 जो है मल्टीप्लाई किया टी से, तो 10 टी आ गया। यहाँ पे जो 10 है मल्टीप्लाई करे टी से, वहां जाके डिवाइड करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि भाई उसको 2 सेकंड लगे ऊपर जाते हुए, जाहिर है उसको नीचे आते हुए भी 2 सेकंड लगे होंगे, तो हमें ये बिल्कुल ऐड करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी टी से, एक हमें वैल्यू फाइनल कर ली कि ऊपर जाते हुए उसको क्या लगे, 2 सेकंड लगे, जाहिर है नीचे आते हुए उसको 2 सेकंड ही लगेंगे, 2 + 2 किया हमारे पास कितना हो गया, 4 सेकंड्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 सेकंड्स। So the next question is, a stone is dropped from a height of 4 meter. Calculate क्या करना है हमें, how much time will it take to reach the ground। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगा उसको नीचे आते हुए, और क्या करना है, with what velocity will it strike on the ground, और फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। वी आई हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, हाइट हमें कितनी गिवन है, 40 मीटर, ग्रेविटी कितनी होगी हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सोच रहे होंगे कि यार ग्रेविटी नेगेटिव में क्यों नहीं है, भाई देखो स्टोन जो है वो एक हाइट से हमें
ड्रॉप किया है, ठीक है। अगर हमने ऊपर की तरफ फेंका होता तो वो नेगेटिव में आता, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा होता, लेकिन ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा ना, ग्रेविटी के अंदर ही काम हो रहा है। हमने ऊपर से नीचे चीज फेंकी है तो हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, जी क्या हो गया, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट हमें क्या करना था, टाइम फाइंड आउट करना था और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी हमने। सोल्यूशन की हेडिंग निकाली हमने और हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हमने इसको वर्डिंग चेंज कर ली तो क्या बना दिया, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। एच हमें कितना गिवन है 40 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, हाफ फॉर्मूले का, जी हमारे पास 10 था, टी का हमें फाइंड आउट करना है। 40 एज इट इज ऐसे ही, जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो ही होगी। हाफ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी जो मल्टीप्लाई कर रहा है टी का स्क्वायर से, 10 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है टी का स्क्वायर से, यहाँ पे हाफ हमारे पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई किया टी के स्क्वायर से, मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास क्या आ गया 10 टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जीरो की वैल्यू हाँ कोई भी नहीं थी, जीरो की वैल्यू हटा दी हमने। यहाँ पे जो 2 है वहां पे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, 40 के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 80, 80 इज इक्वल टू 10 टी का स्क्वायर। यहाँ पे टी जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां जाके डिवाइड करेगा, 10 1 जा 10, 10 8 जा 80 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। हमें टी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल टी चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेके स्क्वायर को खत्म करेंगे। अंडर रूट 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2.82 सेकेंड्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, और हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का फॉर्मूला होता है, तो हमने चेंज कर लिया, वर्डिंग चेंज कर ली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का जी टी आ गया, वी एफ इज इक्वल एज इट इज ऐसी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, बताया हमने अभी फाइंड आउट किया 2.82, एज इट इज ऐसी आ गया, 10 को मल्टीप्लाई किया 2.82 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 28.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। आज हमने तमाम न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 3 के काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन क्लास 10th के। इसे नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी, और इम्पोर्टेंट और डेरिवेशंस का भी मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बताऊंगी। तो आपके एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से एग्जाम्स को कर सकें। सो फॉर आपने न्यूमेरिकल्स की खासकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो पेपर्स में ज़्यादातर अटेम्प्ट भी कीजिएगा न्यूमेरिकल्स को, ताकि आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स बेसिकली टाइम टेकिंग इतना नहीं होते, तो जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा, आपके पास टाइम भी इतना नहीं लगेगा और आपके सवाल के सवाल भी हल हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी आप जो हल करें तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बेहतर यही है कि आप न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस तरह ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। चलें फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।